क्या आप अपने वयस्क बच्चों के साथ मजबूत रिश्ता चाहते हैं? इन 7 आदतों को अभी छोड़ें और देखें कैसे आपका रिश्ता खिल उठता है। वयस्क बच्चों के साथ रिश्ता मजबूत करने के तरीके, छोड़ने वाली 7 आदतें। वयस्क बच्चों के साथ एक मजबूत और प्यार भरा रिश्ता बनाना और बनाए रखना एक ऐसी यात्रा है जिसमें आत्मचिंतन, विकास और कभी-कभी कुछ आदतों को छोड़ना शामिल है। माता पिता के रूप में हम अनजाने में ऐसी आदतों में फंस जाते हैं जो जुड़ाव के बजाय दूरी पैदा करती हैं। इन प्रवृत्तियों को पहचानकर और उनमें बदलाव लाकर हम अपने बड़े हो चुके बच्चों के साथ गहरा रिश्ता बना सकते हैं और एक स्थायी, सार्थक संबंध सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए 7 ऐसी प्रमुख आदतों के बारे में जानें जिन्हें छोड़कर आप अपने वयस्क बच्चों का प्यार और सम्मान और भी अधिक पा सकते हैं। 1. सीमाओं को लांघना। माता पिता के रूप में हमारी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति कभी खत्म नहीं होती। हम मार्गदर्शन, समर्थन और सलाह देना चाहते हैं, कभी-कभी तब भी जब यह मांगा नहीं जाता। लेकिन बिन बुलाए अपने वयस्क बच्चों के जीवन में दखल देना उन्हें सहायक लगने के बजाय घुसपैठ जैसा महसूस हो सकता है। मान लीजिए आपका बच्चा अपने करियर से जुड़ा एक बड़ा फैसला ले रहा है। हो सकता है कि आप उसे वही करने के लिए प्रेरित करना चाहें जो आपके हिसाब से सही है, लेकिन बिन मांगी सलाह, खासकर जब वह उनके फैसलों के विपरीत हो, नाराजगी पैदा कर सकती है। इसके बजाय धैर्य दिखाएं। सलाह तभी दें जब वे मांगे। उनकी स्वतंत्रता और निजी स्थान का सम्मान करें, जैसे आप किसी करीबी दोस्त का करेंगे। तुम्हें यह करना चाहिए से मुझे तुम्हारे फैसले पर भरोसा है, लेकिन अगर तुम्हें मेरी राय चाहिए तो मैं यहाँ हूँ, मैं बदलाव करना ही काफी हो सकता है। 2. पुरानी शिकायतों को पकड़े रहना। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना हम और ना ही हमारे बच्चे। फिर भी कुछ माता पिता पुरानी गलतियों और मतभेदों को याद रखते हैं, जिससे उनके रिश्तों पर असंतोष का बोझ पड़ जाता है। सोचिए, अगर आपके वयस्क बच्चे ने किशोरावस्था में कोई गलत फैसला लिया था, लेकिन अब वे एक जिम्मेदार व्यक्ति बन गए हैं, तो क्या उनकी पुरानी गलतियों को बार बार याद दिलाना उचित है? शिकायतों को पकड़े रहने से केवल दूरी बढ़ती है। इसके बजाय माफ करना सीखें। माने कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और जैसे हम बदले हैं, वैसे ही वे भी बदले हैं। पुराने जख्मों को छोड़ देने से खुशी, आपसी सम्मान और एक सामंजस्यपूर्ण रिश्ते के लिए जगह बनती है। 3. स्वयं की देखभाल न करना। यह असंबंधित लग सकता है, लेकिन हम अपनी देखभाल कैसे करते हैं, यह सीधे हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है। जब हम अपने शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, तो यह तनाव, चिड़चिड़ापन या यहाँ तक कि अपने बच्चों से सहारा मांगने के रूप में सामने आ सकता है। कल्पना कीजिए कि आप हमेशा अपने बच्चों के पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, बिना अपने सामाजिक दायरे या निजी रुचियों को बनाए रखे। यह उनके लिए बोझिल हो सकता है। स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता दें, चाहे वह सक्रिय रहना, शौक पालना या दोस्ती निभाना हो। भावनात्मक रूप से संतुलित और पूर्ण रहकर आप एक सकारात्मक उदाहरण पेश करते हैं और अपने बच्चों के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाते हैं। 4. अत्यधिक आलोचनात्मक होना। आलोचना भले ही अच्छे इरादे से की गई हो, निराशाजनक हो सकती है। वयस्क होने के नाते हमारे बच्चों को प्रोत्साहन की जरूरत होती है, न कि लगातार सुधार की। कल्पना कीजिए, आपका बच्चा अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में गर्व से बता रहा है और आप उसकी मेहनत की सराहना करने के बजाय उसकी कमियां निकालते हैं। समय के साथ ये आदत उनका आत्मविश्वास कम कर सकती है और वे आपसे अपनी उपलब्धियां साझा करने में झिझकने लगेंगे। इसके बजाय संतुलित प्रतिक्रिया दें, उनकी सफलताओं का जश्न मनाएं और जरूरत पड़ने पर दयालुता से सुझाव दें। एक सरल वाक्य, मुझे तुम्हारे जुनून से प्यार है, क्या तुम मेरी राय चाहोगे, एक सकारात्मक संवाद का द्वार खोल सकता है। 5. बदलाव का विरोध करना। माता पिता के रूप में हम कभी-कभी अतीत को याद करते हैं, जब हमारे बच्चे छोटे थे, हमें देखते थे और हर चीज के लिए हम पर निर्भर थे। लेकिन उन यादों को पकड़े रहने से उन्हें स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है, जो वे अब स्वतंत्र व्यक्ति बन चुके हैं। अपने रिश्ते के विकास को अपनाएं। अतीत को याद करने के बजाय
वर्तमान का जश्न मनाएं, उनकी दुनिया में शामिल हों, उनके शौक के बारे में जानें और उन वयस्कों की सराहना करें जो वे बन गए हैं। यह स्वीकार्यता आपको पहले से कहीं अधिक करीब ला सकती है। उनसे अपने सपने पूरे करने की उम्मीद करना। हर माता पिता के अपने बच्चे के भविष्य के लिए सपने होते हैं, लेकिन अपने अधूरे सपनों को उन पर थोपना उन्हें दबाव में डाल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप हमेशा अपने बच्चे को किसी खास करियर या जीवन पथ की ओर धकेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि यह आपकी खुद की इच्छा थी। समय के साथ यह दबाव नाराजगी पैदा कर सकता है। इसके बजाय उनके व्यक्तिगत सपनों का समर्थन करें, उनकी अनोखी आकांक्षाओं और प्रतिभाओं को पहचानें। आपकी भूमिका प्रोत्साहित करने की है, न कि निर्देश देने की। उन्हें अपना रास्ता चुनने देना रिश्ते को मजबूत करता है और विश्वास बनाता है। 7. सचमुच सुनने में असफल होना। किसी भी रिश्ते को मजबूत करने का सबसे सरल लेकिन गहरा तरीका है सक्रिय रूप से सुनना। अक्सर हम इस पर ध्यान देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, बजाय इसके कि हमारे बच्चे क्या व्यक्त कर रहे हैं। अगली बार जब आपका बच्चा अपने विचार साझा करे तो रुकें। सलाह या व्यक्तिगत किस्सों के साथ बीच में टोकने से बचें। इसके बजाय सहानुभूति के साथ जवाब दें। यह चुनौतीपूर्ण लगता है। तुम इसके बारे में कैसा महसूस करते हो? संचार में यह छोटा सा बदलाव आपके बच्चे को महत्वपूर्ण, सुना हुआ और आपसे गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करा सकता है। अंतिम विचार। माता पिता और बच्चे के रिश्ते समय के साथ बदलते हैं और इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाना एक मजबूत बंधन बनाए रखने की कुंजी है। इन 7 आदतों को छोड़कर आप अपने वयस्क बच्चों के साथ एक अधिक प्यार भरे, समझदार और आपसी सम्मान वाले रिश्ते का द्वार खोलते हैं। विकास एक 2 तरफा सड़क है और आपकी समायोजन करने की इच्छा अनदेखी नहीं जाएगी। आखिरकार सबसे बड़ा उपहार जो आप दे सकते हैं वह नियंत्रण, उम्मीद या सुधार नहीं है, बल्कि बिना शर्त प्यार, स्वीकृति और अटूट समर्थन है। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.